जयकारा गुरुदेव का। और इसके बाद आज इस होने से सात्विक दिव्य आभा आलोकित हो रही है, जो दिव्यता भविष्य बोले परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री स्वामी नम्र सागर जी महाराज की चरण गुरु की आज पखारेंगे होंगे, गुरु चरण राजू की चलो गुरु चरण प्रसाद हम करें। इसके लिए मैंने नामों की घोषणा की। श्री सुबोध जी, ममता जी जैन, संस्कृति, शिक्षा, धर्म, संस्कार की जो जीवंत पाठशाला स्वयं गुरुदेव हैं, उनके चरणारविंद में प्रणाम करते हुए गुरुदेव को साथ में इसी क्रम में पंडित नरेश शर्मा जी, सदस्य आदरणीय राजेश कुशवाहा जी आशीर्वाद ले रहे हैं गुरुदेव का। डॉक्टर रमन सिंह सोलंकी जी जो इतिहासविद हैं और महाराजा कुमार ईश्वरपीठ के निदेशक हैं, गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। अरे जिन मंदिर फिगर के सभी रसिकगण, धर्मेंद्र सेठी और आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के सभी साथियों की ओर से दिनेश दिग्गज जी, अजय शर्मा जी, देखिए श्रीफल सचिन जी, श्रीफल सचिन भैया, डॉक्टर सचिन राय जी, सचिन भैया के साथ आस्था से, अकोदिया से, बाहर से जो भी, ये मंच थोड़ी कमजोर है भैया। श्रीमती सुशीला कासरीवाल, विनीता जी कासरीवाल, बाल कल्याण समिति की सभी आ जाए बनियान देने के लिए। पंडित सर्वेश्वर शर्मा जी, एक साथ सभी लोग आ जाए, एक साथ सारी जितनी भी मेला मंडल है सभी मेला मंडल आ जाए, एक साथ एक साथ सभी मेला मंडल आ जाए, सिंपल बैठ करते जाए, सब अधूरे होते हैं, इसीलिए महिला शक्ति की बहुत आवश्यकता है। अकोलिया से भी जो महिला मंडल आई है वो भी आ जाए, आस्था से जो भी महिला मंडल आई है वो भी आ जाए, जल्दी चढ़ाकर जल्दी पहुंचे।
उसके बाद मैं एक संक्षिप्त सम्मान का क्रम प्रारंभ कर रहा हूँ जो ताज जी को भेंट करके उनका सम्मान कर रहे हैं। इसी क्रम में पंडित नरेश शर्मा जी ये तालियों पर जयकारा गुरुदेव का। मुख्यमंत्री जी की ओर से तालियों पर कोई टैक्स नहीं। राजेश कुशवाहा जी से मेरी प्रार्थना वाले वो सम्मान करेंगे। सदस्य हैं और संपूर्ण विक्रमोत्सव जो कला और संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है उसके ये कहना चाहिए कि सब कुछ अगर कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे आदरणीय राजेश कुशवाहा जी का सत्कार यहाँ पर हो रहा है, सम्मान हो रहा है गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से। और इस परिसर के इस शोधपीठ के निदेशक इतिहासविद हस्तरेखा विशेषज्ञ आदरणीय पंडित सर्वेश्वर शर्मा जी, प्रोफेसर अजय शर्मा, दोनों से मेरा अनुरोध है कृपया आ जाएं और सम्मान ग्रहण करें। आज गुरुदेव जी हमारी वो एक पूरी संयुक्त टीम है जो लगातार विक्रमोत्सव के लिए सक्रिय रहती है और आपका आशीर्वाद प्रणाम निवेदित करते हैं। पंडित सर्वेश्वर शर्मा जो ज्योतिर्विद भी हैं और हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं। अर्पण भारद्वाज जी अगर इस प्रांगण में है, इस सभा मंडप में है, तो मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि इस आध्यात्मिक अब जो माइक तरण तरण जिहाद गुरु भक्ति से ही भव के संतान। आचार्य भगवान 108 विनम्र सागर यतवर अत्र कृष्ण ठाकुर स्थापना अत्र नमोस्तु भगवान काव्य सम्राट आचार्य भगवान 108 विनम्र संगीत नित्योभ्यो जन्म मृत्यु नाशाय जलांध्र महादेव लोग भी आए हैं, ललितपुर समाज से आएंगे और चंदन संसार ताप का नाश करेंगे, मुक्ति निश्चित होगी गुरु जी। अब ना भटकेंगे संसार में, हमें अपनी हमें अपनी खबर अब हो। परम पूज्य आचार्य भगवान उच्चाराचार्य विनम्र सहित संसार चंदन। चलिए चंदन
देखा, संत न देखा, तो ऐसा ग्रंथ न देखा। ओम परम पूज्य भक्तांबर वाले बाबा आचार्य भगवान 108 विरम्या कामान दंसराय पुष्पांजलि बाबू श्रीगंज समाज जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित हो, श्रद्धा वेदनी नाश करेंगे हो, श्रद्धा रोग को नाश करेंगे, मुक्ति निश्चित होगी गुरु जी में हमें अपनी हो, हमें अपनी खबर अब हो गई। दीप के लिए आ रहे हैं। दीप की उज्ज्वल ज्योति गुरु चरणों में अर्पित है, एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओ ज्ञान दीप प्रकाश करेंगे, मुक्ति निश्चित होगी गुरु जी, अब ना भटकेंगे संसार में, हमें अपनी खबर अब हो गई। ओम परम पूज्य 108 नम से गुरुभ्यो बंद कर प्रार्थना बंद बामदे। अगले कार्यक्रम में तपोभूमि परिवार साथ लीन हुए बस कर्मों की नाश हेतु चरणों में धूप समर्पित है, एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। हो अष्ट कर्म का नाश करेंगे हो, अष्ट कर्म का नाश करेंगे, अपना भटकेंगे संसार में, हमें अपनी हो, हमें अपनी खबर अब हो गई। ओम परम पूज्य आचार्य भगवान 108 नम से गुरुभ्यो अष्टग्रह बंद बामदे। चलिए फल चढ़ाने के लिए फेडरेशन एवं समस्त सोशल ग्रुप पाइए गुरुवर फल चरणों में अर्पित है, एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम परम पूज्य आचार्य भगवान 108 नम से गुरुभ्यो मोक्ष महाफल प्राप्त है भरत बामदे। अर्घ चढ़ाने के लिए ऐसा होगा आप सोच ही सकते हैं। चलिए आइए पूज्य गुरुदेव और पूज्य गुरुदेव के शिष्य कैसी है ये आपको पूर्ण सही विदित। आइए चलिए पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्घ समर्पित करते हैं। गुरुवर में शिष्यों को क्या खूब सवारा है, गुरुवर को चांद कहे हर शिष्य सितारा, पद के हेतु गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है, एक जीवन का सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। और दोनों हाथ उठा के बोलना है सभी को, हर शिव में गुरुवर का नूर भरा, इस संग का तप देखो, सोने से भी बेहतरा। आचार्य भगवान 108 नम सहित गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है हर ज्ञान जयमाला के लिए लो भाइयों में कितारो चलो, देखिए आप लोग भाइयों में कितारो चलो, भाइयों में हर पल तेरे साथ रहूंगे, 36 गुणों से मंडित होकर शिष्यों के तंत्र रूप भी परिणत है, ऐसे गुरु के गुण गाए
साहित्य गुरुभ्यो जय माला गुड़मार ज्ञान इत्यादि बात पुष्पांजलि उनके चरणों में मन वचन का ऐसी अनंत पद प्राप्त है वीरों पावे श्री गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री स्वामी नंदलाल यादव जी जो हमारे समक्ष ने सिद्धांत आगम के प्रकांड विद्वान आचार्य भगवान विराजमान हो और उनके समक्ष हम अल्पज्ञ कुछ कहने का प्रयास करें तो उसी का ही पाप होते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है, उस आज्ञा को सुधार करते हुए उनके चरणों में रहकर
एक छोटे से निवेदन पर इतना बड़ा कार्यक्रम एक बार कहने पर ही तैयार करवा दिया। ऐसे हमारे गुरु भक्त डॉक्टर मनमोहन यादव जी, मोहन यादव, और इसके बाद उनकी पूरी टीम, जिन्होंने उनके एक आदेश पर एक ही दिन में पूरी तैयारियां करके यहाँ पर आप सबको बिठाया है। ऐसी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। और उसके पश्चात हमारे सचिन जी, कासलीवाल भैया और शांतिनाथ मंदिर की कमेटी, महावीर मंदिर की कमेटी, आदिनाथ मंदिर कमेटी, ये तीनों कमेटी और इन सब का सहयोग ये रहा कि इन सब समिति को इन्होंने पूर्ण दिशा निर्देश दिए, पूरा इनके साथ तन मन धन से आगे कदम से कदम बढ़ाकर काम किया है और पूज्य गुरुदेव की भव्य आगवानी यहाँ पर कराई। इनके लिए जोरदार। हमने न्यूज भेजा है, आप देख लीजिएगा ना, व्हाट्सएप कर दिया और हमारे बीच पोस्ट डाल दिया उसमें। सभी गुरु भक्त अकोटिया से भी आए हैं, आष्टा से भी आए हैं, ललितपुर से भी आए हैं, इंदौर से भी आए हैं, और कहाँ से आए हैं मुझे पता नहीं है, सुजालपुर से भी आए हैं। तो कहने का मतलब ये सभी के सभी तालियों के पात्र तो है ही कि जो इतनी सुबह सुबह चलकर गुरु भक्ति में दौड़े दौड़े चले आए, वरना आदमी सुबह नींद कौन खराब करता है। तो और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए अपने कार्य की व्यवस्था के कारण से, लेकिन उन्होंने अपना प्रतिनिधि करने के लिए अपने बड़े भाई नंदलाल यादव जी को यहाँ पर भेजा है। वो आज के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान है और पूज्य गुरुदेव की उन्होंने आगवानी की। और अब यहाँ से जुलूस, भव्य जुलूस के साथ हम नगर में प्रवेश करेंगे। अभी तो केवल आगवानी हुई है, अभी प्रवेश नहीं हुआ है, अभी प्रवेश बाकी है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के पहले प्रवचन सुनना, उसके पश्चात भव्य जुलूस के साथ अपन शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर तक भगवान को ले जाएंगे और वहाँ पर ले जाकर उनकी और प्रगाढ़ भक्ति करेंगे, है ना। तो हम आपके समक्ष अब बात करते हैं जो आपके समक्ष विराजमान पूज्य भगवान गुरुदेव। वैसे तो वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा जग उन्हें जानता है, समझता है, फिर भी हम बतला देते हैं आपके लिए कि पूज्य गुरुदेव क्या है। पूज्य गुरुदेव जब ग्रस्त अवस्था में थे तब उनके जीवन में 4 बार ऐसी दुर्घटनाएं आई कि यदि और किसी के जीवन में आई होती तो वो आज धरती पे ना होता। एक बार बस निकल गई पूरी ऊपर से, फिर भी कुछ खरोंच तक नहीं आई। दूसरी बार छत से गिर पड़े, फिर भी कुछ नहीं हुआ, जमीन पोली हो गई। तीसरी बार उनके यहाँ मस्तक के आप निशान देख रहे होंगे, दोनों भौहों के बीच में ऐसा होली के दिन पत्थर पड़ा था कि खून की धार बह गई थी। 24 घंटे तक होश नहीं आया था, फिर भी बाद में होश आया, क्यों वो भी बताएंगे। और चौथी बार एक ऐसी घटना भी घटी थी जब पूज्य गुरुदेव बहुत छोटे थे, तब ये किसी छुपा छुपाई खेलते ना, तो उसके नीचे पत्रपाल के नीचे छिप गए थे और बोरियां, नमक की बोरियां इनके ऊपर गिरी थीं। वो तो आचार्य भगवान का पुण्य था कि उन्हें आचार्य परमेष्टि के रूप में यहाँ पर विराजमान होना था, हम सबको दीक्षाएं देनी थी, जिन धर्म की पताका आगे फहरानी थी। ये सब उनका इतना तीव्र पुण्य का उदय था, इस कारण से चारों की चारों बार वो मौत भी इनसे डरकर भाग गई। तो मौत को भी पराजित करने वाले ऐसे आचार्य भगवान आपके समक्ष विराजमान हैं। तो एक ग्रस्त अवस्था में 4 बार घटनाएं घटी, उसके पश्चात आचार्य भगवान जो यहाँ विराजमान हैं, कुलपति जी आचार्य श्री ग्रस्त अवस्था में 8 वर्ष तक शिक्षक पद पर सरकारी सर्विस दे चुके हैं और प्रोफेसर बनना तय हो चुका था। इसी बीच IAS, PCS, ICSI और CA की तैयारी भी हो चुकी थी,
लेकिन इसी बीच आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी का भिंड नगर में आगमन हुआ और जो रत्न स्वरूप थे वह रत्न स्वरूप आज उनके आशीर्वाद से आचार्य विनम्र सागर जी के रूप में यहां विराजमान है। कहने का मतलब यह है कि हम सभी लोग धन के पीछे भागते हैं और आचार्य भगवान ने अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, सब भव्य जीवों का कल्याण करने के लिए, हम जैसी भव्य आत्माओं को संसार से तिराने के लिए वो सरकारी जॉब को ऐसे ठोकर मार दी जैसे कोई जमीन पर पत्थर को ठोकर मारता है। ऐसे आचार्य भगवान आपके समक्ष विराजमान हैं और ये एक नहीं अनेकों भाषाओं के ज्ञाता हैं। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, इन समस्त भाषाओं का पूज्य गुरुदेव को प्रखर ज्ञान है, पकड़ है अच्छी, और इतनी अच्छी पकड़ है कि जीवन है पानी की बूंद के, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, लगभग 8000 छंदों की रचना कर दी है। मतलब भाषा का इतना अच्छा पकड़ है कि इसीलिए आचार्य श्री को उच्चारणाचार्य कहा जाता है, क्योंकि उनका उच्चारण इतना स्पष्ट है कि आप सुनोगे समझ जाओगे कि क्यों उच्चारणाचार्य कहा जाता है। हमारे बताने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने उस शब्द विज्ञान के माध्यम से लगभग उर्दू में 300 गजलें लिखी हैं। कवि महोदय कहाँ हैं? 300 गजलें उर्दू में, 500 मुक्तक, 2000 कविताएं आचार्य श्री की कलम से लेखनी से लिखी जा चुकी हैं। इंग्लिश में 2000 कोटेशन भी लिख दी हैं। तो ऐसा समस्त भाषाओं पर पकड़ आचार्य श्री की है। तो ऐसे प्रकांड विद्वान नए के, आगम के, सिद्धांत के, जिन्हें विशेष ज्ञान है, जिन्होंने जिन धर्म के, जिन शासन के महान ग्रंथ कहे जाने वाले धवला जी, जय धवला जी, सठखंडागम ग्रंथों का जिन्हें विशेष अध्ययन है, जो आचार्य भगवान सिद्धांतक कहे जाते हैं। और एक विशेषता और बता दें कि जब आचार्य श्री ग्रस्त अवस्था में थे तो आचार्य भगवान जो पट्टाचार महोत्सव जिनका होने जा रहा है, ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर जी को प्रारंभिक ज्ञान देने वाले आचार्य भगवान यहाँ विराजमान है, जिन्होंने जब दोनों भिंड नगर में थे तब वहां पर वह ग्रस्त अवस्था में अपने नाना जी के यहाँ आया करते थे, मामा जी के यहाँ। वहीं पर आचार्य श्री का ग्रस्त अवस्था का निवास हुआ करता था 50 में दिगंबर जैन मंदिर में। जब आचार्य श्री वहाँ पूजन करते थे तो इनकी मधुर कंठ को सुनकर सब लोग अपनी पूजन करना भूल जाया करते थे। अभी जब आप सुनोगे ना आचार्य श्री को, पता चल जाएगा कि कितनी मधुर आवाज है उनकी। तो ऐसे मधुर आवाज के धनी जब आचार्य श्री वहां पूजन शिविर लगाते थे तो समस्त युवाओं को जोड़कर पूजन कराते थे। और जब ये दृश्य वहां के लला राजेंद्र जी, जो आज विशुद्ध सागर जी के रूप में हम सबके नजरों में आंखों के तारे हैं, विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, ऐसे अध्यात्म योगी को उस अध्यात्म की पहली दिशा दिखाई किसी ने तो आचार्य भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव ने, जिन्होंने उन्हें तत्वार सूत्र और पूजन करना ये सब सिखलाया। जब गृहस्थ अवस्था में थे साथ में बैठकर स्वाध्याय किया करते थे। जब वो आए, उन्होंने आचार्य श्री को देखा पूजन करते हुए, उन्होंने कहा हमें भी पूजन करना सिखाओ। उन्होंने देखा स्वाध्याय करते हुए तो हमें भी स्वाध्याय कराओ, हमें तत्वार सूत्र पढ़ना है आपसे, हमें सिखाओ। तो आचार्य श्री का स्वागत है, आइए, हम तो सबके लिए तैयार हैं। तो ऐसे वात्सल्य के धनी, सबका उद्धार करने वाले पूज्य गुरुदेव हमारे विराजमान है, हमारे बीच विराजमान है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आचार्य श्री को भी सुनना है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि ऐसे परम परोपकारी, परम करुणानिधि आचार्य पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव हम सबके लिए एक भगवान के रूप में इस धरती पर उन्होंने अवतार लिया। क्योंकि हम तो संसार में भटक रहे थे, डूब रहे थे विषय वासनाओं में, इंद्रिय विषयों की आसक्ति में लंपट थे। उन सबसे बाहर निकाला
हमारे खेवनहार बनकर जो हमारी जिंदगी में आए, ऐसे पूज्य गुरुदेव आज हमें 9 महीने बाद मिले हैं। क्योंकि 15 जुलाई को लाल घाटी भोपाल से विहार किया था आष्टा चतुर्मास के लिए, और आज 16 मार्च है। कल 15 मार्च को 9 महीने पूर्ण हो चुके थे, और 9 महीने पूर्ण होने के बाद आज हम अपने पूज्य गुरुदेव से मिले हैं। और हमारे साथ तिलक जी भी मिले हैं, जिन्होंने पूरा 9 महीने तक हमारा ध्यान रखा। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा में रहते हुए उन्होंने धर्म की प्रभावना की। ऐसे तिलक जी भी, उनका भी आचार्य श्री से आज 9 महीने पश्चात मिलन हुआ है। वो तो इतने भावुक हो जाते हैं कि उनकी आंसुओं की धारा से उन्होंने आचार्य श्री के पाद पे चलन किया। ऐसे हमारे तिलक जी भी हैं। तो हम दोनों ने पूज्य गुरुदेव की आज 9 महीने पश्चात दर्शन किए साक्षात। तो अब गुरुदेव का कृपात्र हमारे सिर पर सदैव बना रहे। निरंतर उनकी कृपा दृष्टि में हम अपनी साधना को निरंतर बढ़ाते रहें, धर्म की प्रभावना करते रहें, साधना में निरंतर संलग्न रहें। ऐसा आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव से चाहते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जो कोई भी गलती त्रुटि हुई हो क्षमा करना। नमोस्तु। और अब सिद्धानम ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्जायणम, ओम नमो वज्जायणम, ओम नमो लोए सव्वसाहुनम, ओम नमो लोए सव्वसाहुनम, ओम नमो लोए सव्वसाहुनम। बोले एक हजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय, एक हजारा श्री महावीर भगवान की जय, सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागरती गुरुदेव की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। संतों के जहाँ चरण पड़े मेघ वहाँ खुद ही बरसे, संतों के जहाँ संतों के जहाँ चरण पड़े मेघ वहाँ खुद ही बरसे, संतों के जहाँ चरण पड़े मेघ वहाँ खुद ही बरसे। पुण्य फलों के फूल खिले पुण्य फलों के बरसे, सभी जनों के मन हर से घर घर में खुशियाँ बरसे। अंतिम लाइन देखिए, संतों की सेवा हो, संतों की सेवा सीएम बनाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। संतों के जहाँ चरण पड़े मेघ वहाँ खुद ही बरसे, संतों के जहाँ चरण पड़े मेघ वहाँ खुद ही बरसे। पुण्य फलों के फूल खिले पुण्य फलों के फूल खिले, पुण्य फलों के फूल खिले, पुण्य फलों के फूल खिले। जब हमारे जीवन में कोई अच्छे दिन आने होते हैं, जब हमारा जीवन पुण्य फलों से भरता हुआ होता है, जब हमारा जीवन आनंदित होने के लिए तैयार हो जाता है, तब कहीं हमारे नगर में किसी संत के चरण पड़ते हैं। ऐसे ही नहीं पड़ते,
जब हमारे जीवन में फूल खिलने वाले होते हैं, जब हमारा जीवन महकने वाला होता है, जब हमारे जीवन में धन संपदा बढ़ने वाली होती है, जब हमारे घर में संपन्नता आनंदित करने वाली होती है, तब कभी हमारे नगर में संतों के चरण पड़ते हैं। और जब संतों के चरण पड़ते हैं तो सभी के मन खिलखिला उठते हैं, आनंदित हो जाते हैं। लगता है अभी तक हम भगवान का स्वरूप मंदिर में देख रहे थे, अभी तक हम प्रतिमाओं में भगवान का स्वरूप ढूंढ रहे थे, अब कोई साक्षात जिंदा व्यक्ति धर्म का स्वरूप बताने वाला आया है, अब कोई साक्षात भगवान का स्वरूप दिखाने वाला आया है। तब हमारा मन आनंदित हो जाता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि उनके चरणों में थोड़ा बैठ लिया जाए, उनके चरणों में थोड़ी आनंद की लहर ले ली जाए। भले ही हम उनका आचरण ले सके न ले सके, संतों के चरणों में आने पर हम संत बन सके न बन सके, संतोषी जरूर बन जाते हैं। संतोष जरूर हमारे मन में पैदा हो जाता है और धीरे धीरे वो संतोष ही हमारे जीवन में संयम पैदा कर देता है। लेकिन साधुओं का समागम हर किसी को नहीं मिल सकता। जब पुण्य का उदय ना हो, जब हमारे अंदर आनंदित लहर बाहर नहीं आनी हो, तो साधु मिलने पर भी हम साधु के चरणों में नहीं जा पाते। लेकिन जब हमारा पुण्य का उदय होता है तो हम दौड़ करके साधु के चरणों में आते हैं और आनंद लेते हैं। और ध्यान रहे, साधु के चरणों में जो आनंद आता है वो आनंद तुम्हें मंदिर में नहीं आ सकता। मंदिर में वो आनंद नहीं आ सकता जो साधु के चरणों में आनंद आता है। इसलिए साधुओं की शरण एक आनंददायी हुआ करती है, परमात्मा से मिलाने वाली हुआ करती है, परमात्मा का साक्षात दर्शन कराने वाली हुआ करती है। इसलिए जब भी साधुओं का समागम मिले आप दौड़ पड़िए। फिर बता रहा हूं, मंदिर में वो आनंद नहीं आता है जो आनंद साधुओं के चरणों में आता है। क्योंकि भगवान तुम्हें तुम्हारे जीवन की बातें नहीं बताते, भगवान तो अपना स्वरूप दिखाते हैं, लेकिन गुरुदेव तुम्हारे जीवन को महकाते हैं, तुम्हारे जीवन में आनंद उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए साधुओं की शरण में सभी लोग जाना चाहते हैं। आज उज्जैन में पहली बार आगमन हुआ है, हम तो पहली बार आए हैं। महाकाल नगरी में महामुनिराज का आगमन, और जब आगमन होता है तो निश्चित है साधुओं का आगमन काल को भी जीतने वाला है, काल को भी जीत लेता है। एक दिन वह समस्त काल को जीतकर काल जयी हो जाता है। लेकिन साधुओं का समागम हो, यहां जल संरक्षण की बात चल रही है। हम ये कहें कि एक जल वो होता है जो जमीन से निकलता है और एक जल वो होता है जो आकाश से बरसता है। जल तो दोनों प्रकार के हैं, लेकिन ध्यान रहे, आकाश के जल को अमृत कहा जाता है। आकाश के जल को अमृत कहा जाता है। और अगर आकाश का जल आपने लिया है तो मेरी बात अच्छी तरह सुने, कि जितने भी चेयर पे बैठे हुए हैं ये सब खड़े हो जाएंगे, सब मजबूत हो जाएंगे अगर आकाश का जल लेते हैं तो। और अगर आरओ का जल लेते हैं तो ये जमीन पे बैठे हैं, ये भी चेयर पे बैठ जाएंगे। इसलिए आरओ का जल पसंद मत करिए, आकाश का जल पसंद करिए, उसका संरक्षण करिए, उसको रखिए, जमा करके रखिए। और हम तो हमेशा कहते हैं, अगर मैं एक बार अलवर में था, अलवर में वर्षा योग हुआ, वहां आकाश का जल मुझे दिया गया, तो हमने कहा जब तक मैं अलवर में हूं तब तक हम कुएं का जल नहीं लेंगे, आकाश का लेंगे।
कारण जो टांके का जो जल है ना, जो जल ऊपर से वर्षा हुआ और आप उस जल को लेते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, जोड़ मजबूत हो जाते हैं, शरीर पे आने वाले मुहासे खत्म हो जाते हैं, चेहरा निखर आता है और अच्छे मिनरल मिलने के कारण हमारा शरीर मजबूत हो जाता है। इसलिए कहना है पानी का संरक्षण करिए। कहते हैं जहां जल है वहां महल है, जहां जल है वही लोग एकत्र हो जाते हैं। आप नदियों के किनारे देखिए, आपको नगर बसे मिलेंगे, नदियों के किनारे नगर बसे मिलेंगे। कोई भी नदी के किनारे हो वहां तो उत्सव बन जाता है, लेकिन आप जंगलों में अगर नगरों को देखें तो नगर खाली हो जाएंगे और नदियों के किनारे भरे हुए पाएंगे। इसलिए जल का संरक्षण नहीं, जल का उपयोग करिए। और यही बात हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मोहन जी कह रहे हैं। यद्यपि यहाँ सीएम जी होते ना तो मुझे लगता है वो जरूर होते, यहाँ जरूर होते। अगर उज्जैन में होते तो, वो तो उज्जैन में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें जैसे ही पता चला तो उन्होंने कहा कि हमारे आवास पर ही साधु को सबसे पहले आना चाहिए। और कहते हैं जिसे साधुओं का आशीर्वाद मिल जाए उसे सीएम क्या पीएम बनने में भी देर नहीं लगेगी। आप इनके पूर्व के सीएम को देखिए, मामा जी को। मामा जी ने आचार्य विद्यासागर महाराज जी का चातुर्मास कराया। कहां पर? भोपाल में, पूरी देख रेख में। आज देखिए, आज कैबिनेट में कृषि मंत्री हैं, यहां से भी और ऊपर पहुंच गए। और मैं चाहूंगा हमारे मोहन जी हैं, यादव जी हैं, इन्होंने भी सीएम पद पाया है तो हम कहें ये साधुओं की सेवा का ही फल है। साधुओं के प्रति उनकी जो आस्था है वो और किसी में नजर नहीं आती। ऐसा नहीं, हमें बहुत सारे नेता दिखाई नहीं देते, बहुत सारे मंत्री दिखाई नहीं देते, देते हैं, लेकिन जो आस्था मोहन जी में है वो आस्था अन्य किसी में दिखाई नहीं देती। और मुझे लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मामा जी 15 साल रहे, ऐसे मोहन जी भी 15 साल रहेंगे और आगे भी सीएम बने रहेंगे। देख लेना आगे, क्योंकि ये साधुओं के आशीर्वाद का परिणाम है। उनकी जो आस्था है उनके साधुओं के प्रति, अगर चलते हुए भी साधु मिल जाते हैं तो अपनी गाड़ी से उतर करके आ जाते हैं। भोपाल में भी मुझे नहीं मालूम था कि मोहन जी जा रहे हैं, हम तो चले जा रहे थे किनारे से, तालाब के किनारे से। उन्होंने जैसे ही देखा तो पूरा काफिला रुकवा करके उन्होंने दर्शन किए, थोड़ी देर वार्ता की, थोड़े साथ चले और साथ चलने के बाद बोले गुरुदेव आज्ञा दीजिए, मुझे आगे जाना है। मैंने कहा आशीर्वाद है। कहने का मतलब ये गुरुओं के प्रति आस्था कि साधु मिल जाए तो स्वयं उतर जाना, ये उनकी आस्था है। और ये आस्था उन्हें 5 साल तक नहीं 15 साल तक ले जाएगी। पर्यावरण की बात कहें, हमने घर पर, मुझे गर्मी लगी तो हमने घर में एसी लगाया। किसके लिए? मुझे गर्मी ना लगे। मुझे सर्दी लगी, हमने घर को एसी ऐसा बनाया कि उसमें हीटर लगाया, हमें सर्दी ना लगे। हमने सब तरह की घर में सुविधाएं उत्पन्न की, सारी सुविधाएं उत्पन्न कर ली, लेकिन ध्यान रहे एक सुविधा भूल गए। सारी सुविधाएं तुमने जुटा ली, सोने की, बेडरूम, डेड रूम, बेडरूम, डेड रूम, क्योंकि थोड़ी समय के लिए तो मरना ही पड़ता है। सोना माने मरने का अभ्यास करना। सोना माने आप घर से दुकान जाएंगे तो नहाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सो करके उठेंगे
तो नहाने की जरूरत है, क्योंकि सोना मरने का अभ्यास है। और जब कोई मर जाता है हम उसके भी साथ जाते हैं तो भी आकर के नहाते हैं, इसलिए सोने के बाद नहाते हैं, क्योंकि सोना मरने का छोटा अभ्यास है और मरना लाइफ टाइम सोना है। इसलिए हम घर में सोने का रूम बनाते हैं, बैठने का रूम बनाते हैं, खाने का बनाते हैं, स्टोर रूम बनाते हैं, सारे रूम बनाते हैं, लेकिन एक चीज की कमी कर जाते हैं। जिस चीज की आवश्यकता, परम आवश्यकता है, सोने पर भी जिसकी आवश्यकता पड़ती है, वो भूल जाते हैं। उसका नाम है अपने घर में आपने सारी सुविधाएं जुटा दी, एक वृक्ष लगाने की जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन कहां से आएगी? बेडरूम से नहीं आएगी, ना किचन में से ऑक्सीजन आएगी, ना बेडरूम से आएगी, ना डेड रूम से आएगी, कहीं से भी नहीं आएगी। ऑक्सीजन आएगी तो एक पेड़ से आएगी। इसलिए अपना घर बनाते समय सब बनाओ, लेकिन एक पेड़ अपने परिवार के लिए जरूर लगाओ, जो तुम्हारे परिवार को ऑक्सीजन देता रहे, वरना सिलेंडर मंगाने पड़ेंगे। कोरोना में सिलेंडर की कमी पड़ी थी, अगर पेड़ लगे होते तो सिलेंडर की जरूरत नहीं होती। तो हम ये कहना चाहते हैं पर्यावरण भी हो। लोग पेड़ को काट करके मकान बनाते हैं, लोग पेड़ को काट करके मकान बनाते हैं, फिर जब ऑक्सीजन से दुखी हो जाते हैं तो गमले में एक पेड़ लगाते हैं। बड़े पेड़ को हटा दिया, फिर छोटा सा पेड़ लगाते हैं। बड़ा पेड़, एक पेड़ हमारे पूरे परिवार को ऑक्सीजन देता है, पूरे परिवार की कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है, ऑक्सीजन देता है। ये सबसे पहले लगाना चाहिए। मकान बाद में बनाना चाहिए, कमरे बाद में बनाओ, पहले ऑक्सीजन का इंतजाम कर लो, वरना सिलेंडर कभी मिले और कभी नहीं मिले, और कभी नहीं मिले तो हमें ही लुढ़कना पड़ेगा। इसलिए ऑक्सीजन का इंतजाम परिवार के लिए सबसे पहले करें। ये पर्यावरण सुरक्षा है, इससे हमारे घर में पर्यावरण रहेगा। आज कॉलोनी बनती है, आप कॉलोनी को देखिए, कॉलोनी में जो सड़क बनेगी तो 2 मकान के बीच में एक पेड़ जरूर होगा। देखिए आप, 2 मकान के बीच में एक पेड़ जरूर बनाया जाएगा, भी एक पेड़ जरूर लगाया जाएगा, भले ही रोड पे क्यों ना लगाया जाए। एक इधर लगाया जाएगा, एक उधर लगाया जाएगा, 2 मकान के बाद इधर और 4 मकान के बाद उधर। समझिए कॉलोनी में ये पेड़ क्यों लगाए गए? इसीलिए लगाए गए कि हमारी समाज में कहीं भी ऑक्सीजन की कोई कमी ना पड़े। और जब वृक्ष लगे होंगे तो बरसात तो अपने आप ही हो जाएगी, फिर पानी की बूंद तो अपने आप ही आ जाएगी। हम भले ही खूब गाएं, लेकिन अपने आप ही पानी की बूंद आ जाएगी। अभी आपने सुना था पानी की बूंद। अभी महाराज कह रहे थे 8000 बना लिए, अब 8001 कहना, एक यहाँ बन गया। अभी वहां चलेंगे, वहां फिर एक बनेगा। तो ऐसे ही छंद बनते जाएंगे और लोग उसे गाते जाएंगे, गुनगुनाते जाएंगे। सभी जनों के मन हर्षे और घर घर में खुशियां बरसे। सभी जनों के मन हर्षे, घर घर में खुशियां बरसे। संतों की सेवा हो, संतों की सेवा सीएम बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। याद करिए, ये बात तो यहाँ घटित हो गई कि संतों की सेवा सीएम बनाए रे। ये तो घटित हो गई, और बिल्कुल घटित हुई है, और सही में घटित हुई है। ऐसे ही आस्था, ऐसे ही श्रद्धा, ऐसे ही विनम्रता हमें साधुओं के पास, साधुओं के जीवन में अवश्य रखना चाहिए। और जब हम कल आ रहे थे तो लोगों ने बताया कि मोहन जी ने ये कहा है
कि जब भी महाराज उज्जैन में प्रवेश करें तो मेरे हाउस से ही प्रवेश करें। बहुत अच्छी बात है। एक उनकी श्रद्धा और जागृत होती है और तीव्र होती है और आस्था तीव्र होती है, और ऐसी आस्था ही व्यक्ति के भविष्य को उज्जवल बनाती है। तो हम ये कहें, यहाँ हमारे संघ के मुनिराज विनंद सागर जी महाराज यहाँ काफ़ी दिनों से हैं। 1 महीना हो गया, 9 महीने में 8 महीने को छोड़ दीजिए तो 1 महीना हो गया उन्हें। 1 माह यहाँ हुआ है और यहाँ सभी को अपने अनुभवी ज्ञान के द्वारा सबको अनुभव करा रहे हैं और ज्ञान की बात बता रहे हैं, जिससे लोगों में भी एक आनंद की लहर है। हमारे अलग जी बेचारे भोले भाले हैं, रोते ज़्यादा हैं हंसते कम हैं, और हम मिल जाएं तो बहुत रोते हैं। तो लेकिन सरल हैं, विनम्र हैं और बहुत ही सहज हैं। तो जैसे हैं वैसे दिखाई दे जाते हैं। लोग तो अपने आंसू छुपा लेते हैं, कहते हम छुपाते नहीं हैं, दिखा देते हैं। सरल है। वो भी महाराज के साथ रहे और जहाँ भी आस्था में चातुर्मास किया, अखोदिया में भी रहे, वहाँ भी सिद्ध चक्र विधान हुआ और शीतकालीन वहाँ वाचना भी की है, और यहाँ भी आकर के लोगों में एक जागृति उत्पन्न की है। उनके लिए भी मेरा खूब आशीर्वाद है। इंदौर से अक्षय कासलीवाल, धर्मेंद्र जी, राहुल सोनू, प्रदीप जी, सभी लोग यहाँ आए हैं, उनके लिए भी आशीर्वाद है। और उज्जैन समाज में एक अच्छी उत्सुकता है, आस्था समाज के लिए, अगोदिया समाज के लिए, उज्जैन समाज के लिए, ललितपुर समाज के लिए, सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद, भोपाल समाज के लिए, सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, और साधुओं के चरणों में आओगे तो निश्चित प्रसन्नता आएगी। और यदि यहाँ प्रसन्नता नहीं आई तो ध्यान रहे, मंदिर में भी तुम प्रसन्न नहीं हो पाओगे। इसलिए साधुओं के चरणों में आकर के अवश्य लाभ लीजिए। और यहाँ शोध संस्थान है, और शोध संस्थान में बच्चे सभी अध्ययन करते हैं, और शोध संस्थान समिति है, यहाँ सारे समिति बैठी हुई है, और हम कुलपति जी आदि और हमारे नंदलाल जी यादव ये भी विराजमान है। यद्यपि मोहन जी ने ये कहा था कि यदि मैं न रह पाऊँ तो हमारे बड़े भाई आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, उनके लिए भी मेरा खूब आशीर्वाद है। मोहन जी को भी खूब आशीर्वाद बोलिए, उनको भी समाचार दीजिए कि महाराज ने खूब आशीर्वाद दिया है, और ये भी कहा है कि उज्जैन को आपको शीघ्रता से पधारना भी है। जब तक हम हैं तब तक आपको उज्जैन में कोई ना कोई काम निकाल लेना, आ जाना, और जब काम निकालते हैं तो आ ही जाते हैं। इसलिए मोहन जी को कहना कि उज्जैन में आना जरूर है, और एक बार जरूर आना है। 23 तारीख को यहाँ आदिनाथ जयंती है, आप बड़े अच्छे उत्सव से मनाइए, उसका भी आनंद लीजिए। मेरा उज्जैन समाज के लिए, सभी समाज के लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय।